टूटने तो है जो दीवार, पास आओ कर लो इकरार, है जो दिल में दर्द वो कर दो बयान, है जो दिल में दर्द वो कर दो बयान। यीशु जो साथी है तेरे करीब है, दिल से तू उसको पुकार, जो भी है दूरियां वो सारे फासले उनको तू दिल से मिटा। यीशु जो साथी है तेरे करीब है, दिल से तू उसको पुकार, जो भी है दूरियां वो सारे फासले उनको तू दिल से मिटा। तू आ जाना, तू आ जाना, तू आ जाना, तू आ जाना। पहला प्यार तेरा है वो कहाँ, याद कर तू जरा और मन फिरा, राह तेरी जांच ले थम जा जरा, आपास आ लौट आ कदम तू बढ़ा। पहला प्यार तेरा है वो कहाँ, याद कर तू जरा और मन फिरा, राह तेरी जांच ले थम जा जरा, आपास आ लौट आ कदम तू बढ़ा। नजरे उसकी तुझे निहारे, प्यार उसका तुझे पुकारे, नजरे उसकी तुझे निहारे, प्यार उसका तुझे पुकारे, दिल के द्वार पर है वो खड़ा, तेरे दिल के द्वार पर है वो खड़ा। यीशु जो साथ है तेरे करीब है, दिल से तू उसको पुकार, जो भी है दूरियां वो सारे फासले उनको तू दिल से मिटा। यीशु जो साथ है तेरे करीब है, दिल से तू उसको पुकार, जो भी है दूरियां वो सारे फासले उनको तू दिल से मिटा। तू आ जाना, तू आ जाना, तू आ जाना, तू आ जाना।
ओके, आइए प्रार्थना करते हैं। उससे पहले पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। पवित्र पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आपकी अद्भुत प्रेम के लिए, धन्यवाद देते हैं आपकी अद्भुत योजना के लिए, पूरा हुआ कार्य के लिए, आपकी अनुग्रह के लिए पिता, आपकी सच्चाई के लिए और आपकी धार्मिकता के लिए। धन्यवाद उस क्रूस के लिए, धन्यवाद उस क्रूस की मार्ग के लिए। आज हम क्रूस की मार्ग में हैं पिता, और इसीलिए हम प्रभु तेरे वचनों से हम ना दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े, बल्कि हम तेरी और दृष्टि करें। ना हम संसार की तरफ देखें और ना हम पीछे की ओर मुड़े, बल्कि हम सामने की ओर तेरी और दृष्टि करते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे। आप हमें अभिषेक करें, धन्यवाद देते हैं यीशु नासरी के नाम से, आमीन। ओके, तो आज हम लोग कितने पॉइंट हो गया था? 6 पॉइंट ना 7 पॉइंट? 6 पॉइंट हुआ, 7 पॉइंट हुआ। एक आत्मिक मापदंड में कितने पॉइंट हो गया? उठना, गिरना, स्थिर होना, झुकना, पहचानना, विश्वास के चाल चलना। पहचान नहीं, झुकना, पहचान, विश्वास के चाल चलना। फिर शिष्यता, करेक्ट। फिर मन का नया होना, परमेश्वर को जाने और उसकी इच्छा पूरी करे। आज हम 7वां पॉइंट देखेंगे और ये है परिप्रेक्ष्य। समझ में आएगा कैसा लिखना? 7वां पॉइंट परिप्रेक्ष्य। कैसे लिखते हैं परिप्रेक्ष्य? स्पेलिंग हिंदी का लिखे? लिख दिए आप? थोड़ा स्कॉलर है, दिल्ली से पढ़ाई किया? हम लोग यूपी से पढ़ाई किया, सरकारी स्कूल से पढ़ाई। हाँ, हम तो ठीक है। तो आज परिप्रेक्ष्य, इसका मतलब सिंपल, दृश्य या व्यक्ति आदि का ऐसा चित्रण जिसमें पारस्परिक अंतर बिल्कुल उसी रूप में दिखाई पड़ता हो। समझ रहे? मतलब कि हूबहू वैसे ही है जैसे वो है, दिखता है। ठीक है, जैसे कि 2000 नोट का डुप्लीकेट और असली में हूबहू वैसे ही है जैसा असली है ना, डुप्लीकेट भी वैसा ही दिखता है। समझ रहे? उसी तरह से हम लोग को भी परमेश्वर जैसा है वैसे ही आचरण व्यवहार करना चाहिए, और हमारे जीवन में परमेश्वर की मापदंड यानी कि आत्मिक मापदंड होना जरूरी है। उसमें दूसरी बात कहता कि जैसा वह साधारण आंखों से देखने पर दिखाई पड़ता हो, साधारण तरीके से आंखों से देखने से मालूम पड़ता कि इनके जीवन के द्वारा परमेश्वर को दिखाई दे ना। परमेश्वर आपको देखे जब ना, उसकी उनको पता चले कि वो परमेश्वर की वाकई में विभक्त है ना। कहते ना कि अभी आपको मैं इधर एक लेडीज है और इधर एक जेंट्स है, और मैं एक चित्र दिखाऊंगा और वो चित्र को देखकर आपको डिसाइड करना कि वो जो चित्र देखा आपने वो लेडीज का है या जेंट्स का है। आप समझ जाए ना। अगर समझ लीजिए मैं एक शर्ट दिखाता हूं, तो आप शर्ट को देखकर आप क्या बोलोगे? तब वो प्रश्न आता है, तो ये जो शर्ट है, ये जो चित्र आप देख रहे हो, ये चित्र किसका है? लेडीज का है या पुरुष का है? तो आप उस शर्ट को देखकर मालूम पड़ जाएगा कि ये पुरुष का है। उसी तरह परिप्रेक्ष्य हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर को पता चलना चाहिए ना। एक ऐसी मापदंड, आत्मिक ऐसी एक मापदंड है जिससे हमारी जीवन के द्वारा परमेश्वर दिखाई दे ना।
पौलुस अच्छा उदाहरण देता है इसके बारे में। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहली बात इसमें तो हम देख सकते हैं, उसी पॉइंट में ही हम चल रहे हैं, ठीक है। 7वां पॉइंट में परिप्रेक्ष्य के ऊपर, कोई भी वस्तु हो या सीनरी, वो सीनरी को देखकर आपको पता चले। अभी जैसे कि सफेद पहाड़ और बहुत खूबसूरत वादियां, तो आपको पता चलेगा ये वादियां कहाँ पर है, और ये खूबसूरत बर्फ गिर रहा, ये वादियां कहाँ पर है, आपको पता चल जाएगा वो सीनरी देखकर। ये पक्का कश्मीर होगा ना, हम लोग बोलते हैं सर, करेक्ट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो दिख रहा हो ऐसा ना। तो उसी तरह है। ऐसाया 55 और वचन 8-9, क्या आप जीवन को परमेश्वर की दृष्टि के देखते हैं? क्या आप जीवन को परमेश्वर की दृष्टि के देखते हैं? अगर आप परमेश्वर की दृष्टि में जीवन को देखते हैं तो ऐसाया 55 8 और 9 में परमेश्वर कहता है, मेरे विचार तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। दूसरी बात, तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी नहीं है। करेक्ट? क्यों नहीं है? क्योंकि मेरी और तुम्हारी बीच में, मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और जमीन, आकाश और पृथ्वी का अंतर है। ये अंतर को हमें तोड़ना है, और ये अंतर को यीशु ने तोड़ा। इस परमेश्वर स्वयं मनुष्य बनकर इस धरती पर आया, मनुष्य के बीच में रहा। यीशु मसीह मनुष्य के बीच में रहकर, पापी लोग हैं, क्रोधी लोग हैं, अपराधी लोग हैं, बेईमान लोग हैं, बलात्कारी है, खूनी लोग हैं, ऐसे लोगों के बीच में रहने के बावजूद भी उसने अपनी पवित्रता को खोया नहीं ना। उसके प्रति लोग गाली दिए, उसको गाली दिए, वो गाली का उत्तर नहीं दिए। उसको लोग आरोप लगाए, वो निर्दोष होकर भी उस आरोप को सहन किया ना। ये विचार किसकी विचार दिखा रहा? वो परमेश्वर की विचार को प्रकट कर रहा। अगर आप एक बिलीवर हो, आप विश्वास करते हो, परमेश्वर पे भरोसा रखते हो, तो आप भी ऐसे परिस्थितियों में परमेश्वर के विचार को आगे रखना चाहिए, ना कि हमारी भौतिक विचार। अगर हम भौतिक विचार को रखेंगे तो हम जो गाली दे रहा उसको हम उल्टा गाली देंगे। इसीलिए परमेश्वर कह रहा, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, मेरी गति और तुम्हारी गति एक सी नहीं है। क्योंकि तुम्हारे विचार और मेरे विचार में, और तुम्हारी गति और मेरे गति में जमीन और आसमान का अंतर है। फिर भी परमेश्वर स्वयं इस धरती पर आया। अद्भुत है नहीं? वो जो अंतर था, परमेश्वर स्वयं उस अंतर को तोड़ दिया, खत्म कर दिया। आज आपको बुद्धि दिया, आज आपको नरक से छुड़ाया, आपके भौतिक जीवन को आत्मिक बना दिया। तो आज आपको उसकी विचार आपकी विचार होनी चाहिए, उसकी गति आपकी गति होनी चाहिए, उसकी सोच आपकी सोच होनी चाहिए, उसकी इच्छा आपकी इच्छा होनी चाहिए। तभी आप परमेश्वर को दर्शा पाओगे। नहीं समझ रहे? जब यीशु मसीह अपनी मृत्यु के विषय में भविष्यवाणी किया, बताया, तो पतरस अपने विषय में, मैं यरूशलेम को जाऊंगा और पुरानियों के हाथ, याजकों के हाथ और शास्त्रियों के हाथ में पकड़ा जाऊंगा, और मैं बहुत दुख उठाऊंगा और मैं मारा जाऊंगा। तो पतरस कहता, ये मत्ती का 16 अध्याय वचन 21 से लेकर 23 में पतरस कहता उसमें
अलग ले जाकर झिड़कने लगा, उसे अलग ले गया और झिड़कने लगा, हे प्रभु परमेश्वर ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। अब यीशु क्या बोलता देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये यीशु का शब्द। जब मैं पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था कि यीशु मसीह मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो। हम लोग यहीं पर रुक जाते, आगे बढ़ते नहीं इस वचन को, समझ रहे? हम लोग यहीं पर रुक जाते, इस वचन के आगे नहीं बढ़ते। आगे कहता देखिए, खूबसूरत बात कहता, पतरस क्यों कहा ये बात? पतरस क्यों कहा? देखिए, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। आज अगर आप एक विश्वासी हो और आप मनुष्य की बातों पर मन लगाते हो तो आप विश्वास में रुकावट पैदा करते हो। समझ रहे? पतरस परमेश्वर की योजना में रुकावट पैदा कर रहा है क्योंकि वो मनुष्य की बातों पर मन लगा रहा है। इसलिए आज आपका मन नया हो गया, आप नया है ना। हम लोग पहले जो बताए ना पॉइंट्स, आखिरी पॉइंट शायद 5वां पॉइंट में मन का नया होना, नया हो गया ना। रोमियो का 12 अध्याय वचन 2 में नया हो गया तो हमें नई चाल चलन में बढ़ना चाहिए। करेक्ट? कुलुसियों का 3 अध्याय वचन 2 में कहता, पौलुस यहाँ पर सुंदर बात कहता, पृथ्वी पर की नहीं बल्कि स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। आपका दृष्टि किधर है? आप किस तरफ देख रहे हो? पृथ्वी की वस्तुओं की तरफ या स्वर्गीय वस्तुओं की तरफ? जो इंसान भौतिक या आत्मिक मापदंड में नहीं होगा तो वो पृथ्वी की तरफ देखेगा, और जो इंसान आत्मिक मापदंड में भरपूर रहेगा वो स्वर्गीय वस्तु पर मन लगाएगा। समझ रहे? पहला कुरिन्थियों का 2 अध्याय वचन 14 में कहता कि शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता है। जो शरीर के भाव में चलता है, जो मनुष्य के भाव में चलता है, जो भौतिक भाव में चलता है, जो सांसारिक भाव में चलता है, वो कभी भी परमेश्वर की बातों को ग्रहण नहीं करेगा, आत्मिक बातों को नहीं समझ पाएगा। समझ रहे? क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। उसकी दृष्टि में परमेश्वर की जो आत्मिक बातें, आत्मिक मापदंड है, उसकी दृष्टि में मूर्खता की बात है, और ना वह उन्हें जान सकता है, उन्हें नहीं जान सकता वो, क्योंकि उसकी जांच आत्मिक रीति से होती है, इसलिए वो समझ नहीं पाता, जान नहीं पाता। भौतिक इंसान का जांच कैसे होता है? आत्मिक रीति से। आप और मेरा जांच कैसे होगा? आत्मिक रीति से। अगर मैं भौतिक रीति से काम कर रहा हूं या मनुष्य की रीति के स्वभाव के अनुसार काम कर रहा हूं तो मैं फंसूंगा मतलब कि मैं नुकसान में जाऊंगा। समझ रहे? मेरी दृष्टि किधर है, मैं कि कहां देख रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट। रोमियो का 8:28 में कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब कुछ अच्छा होता है, जो उसकी इच्छा अनुसार बुलाए गए हैं। समझ रहे? उनके लिए अच्छा होता है जो उसकी इच्छा के अनुसार काम करते हैं, जो उसकी इच्छा को समझते हैं, जो उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, जो उसकी इच्छा के अनुसार हर चीज करते हैं। उनके लिए सब चीजें भलाई हो, वो कभी निराश नहीं होंगे, क्योंकि वो समझ गए परमेश्वर की इच्छा, और वो जान गए कि परमेश्वर ने हमें बुलाया, हमें बुलाया। मैं बोला नहीं जा रहे। ओके, कभी कभी जब नींद आता है ऐसा आवाज आता है ना, फैन बंद कर गिर जाता है, लिखते लिखते वो सो। ओके, एनीवे
जाग रहे समझ रहे। ठीक है, पहला कुरिन्थियों का 10:4। सब ने एक ही आत्मिक जल पिया। पता है, जब मिस्र से परमेश्वर अपने लोगों को मूसा के द्वारा लेकर आया, तो सब के सब लाल समुंदर पार हुए ना, सब लोग लाल समुंदर का बपतिस्मा हो गया। समझ रहे? अब उधर पीछे मुड़ना नहीं है आपको, अब आगे बढ़ना। वो बपतिस्मा हो गया पूरी तरह से। जब पार आ गए, सूखे सूखे में पार आ गए, फिर पानी एकजुट हो गया। वापस आएंगे क्या? डूब मरेंगे फिर आएंगे? हाँ, सोचिए। और फिर आगे बढ़े, बोलो पानी नहीं मिला। जो चट्टान से जो पानी पिए थे, बोलो वो चट्टान कौन था? वो चट्टान यीशु मसीह था। और सब ने उस चट्टान से पानी पिया। समझ रहे? वो चट्टान यीशु मसीह था। ये आप वचन पढ़िए, कहता है, सुंदर बात कहता, देखिए, सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, वे उस आत्मिक चट्टान से पिए जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। आज आप और मेरे साथ साथ चल रहा। यीशु आपके अंदर है, यीशु का मन आपके अंदर है, परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है। आप मर चुके हो, अब फिर वही पानी में डुबकी लगाने की क्या जरूरत है? वापस जा रहे हैं आप। कहाँ? मिस्र जाएंगे तो लाल समुंदर आप वापस खुलेगा नहीं आपके लिए, आप उसमें डूब जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसीलिए पीछे मत मुड़ो, आगे चलो। दूसरा कुरिन्थियों का 4 अध्याय वचन 17-18 में कहता, हमारा पल भर का हल्का सा कलेश। अब इस धरती पर जो हमें कलेश होता है, छोटा है, बड़ा नहीं है, छोटा कलेश है। ये जो दुख तकलीफ हम लोग जो सह रहे हैं, सिर्फ इस जीवन में है, आगे नहीं है। ये बोलता पल भर का है, ये पल भर का है। हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। समझ रहे? थोड़ा मैं सहन कर रहा हूं और मेरे लिए महत्वपूर्ण अनंत महिमा में क्या कह रहा कि मैं महत्वपूर्ण अनंत महिमा उत्पन्न करता जा रहा हूं। अनंत में जो महिमा होने वाला, उसको मैं बढ़ा रहा हूं। मैं आज दुख उठा उसको मैं बढ़ा रहा। मैं जब इस धरती से जाऊंगा तो मैं आज दुख तकलीफ यीशु के नाम से जो उठा रहा हूं, और मैं कभी मोड़ नहीं रहा, दुख उठा रहा हूं, सहन कर रहा हूं। यीशु ने क्या किया? 3 साल प्रचार में अपने आप को भी दे दिया। लोग उसको आरोप लगाए, वो चुप रहा, कुछ नहीं बोला। लोग उसको फॉलो नहीं किए। उसने खाना खिलाया, कोई फॉलो नहीं किया उसको, चुप रहा। लोग उसको क्या बोलते, पागल कहा, तब भी चुप रहा। अगर आपको कोई पागल कहेगा तो आप क्या करें? आज जो हमें जो तकलीफ हो रहा, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। आने वाले समय में, अनंत काल में, उस दिन आपकी महिमा हो, और आप आज दुख जो उठा रहे, जो कलेश उठा रहे, आपकी उस जीवन के लिए महिमा को ज्यादा बना रहे। समझ रहे? और कहता कि हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, पर अनदेखी वस्तुओं को लेकर चल रहे हैं। लोग इंसान कहते हैं अभी यार आज का ही सोचो, इस जीवन का सोचो, आने वाले जीवन के बारे में क्या सोचते हो? आज जो आप यीशु के नाम से दुख उठा रहे हो, कई सारे आपकी जो आशा इच्छाएं होती, उनको खत्म कर रहे हो और परमेश्वर की इच्छा पूरा कर रहे हो। नई स्वभाव में बढ़ रहे हो, अपनी दृष्टि स्वर्ग की ओर लगाए हो, स्वर्ग की वस्तुओं की खोज में रखे हो। तो कहता है कि आप देखे हुई चीजों के लिए नहीं, बल्कि अनदेखी चीजों के लिए आप जी रहे हो। समझ रहे? कहता कि
हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं हर दिन। कलेश हो या दुख, पैसा हो या ना हो, हम आएंगे सभा में, प्रभु की आराधना करेंगे और प्रभु की स्वभाव को प्रकट करें और उसी वो हमारे जीवन में वो दिखना चाहिए ना, वो हमारे जीवन में वो दिखना चाहिए। क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी ही दिन की है। जो दिख रहा है ना, मैं उसके लिए आज मैं कलीसिया नहीं आता, उसके लिए आज मैं बाइबल स्कूल नहीं करता हूं, उसके लिए आज मैं छुट्टी मार देता हूं देखी हुई चीजों के लिए ना। परंतु क्या कह रहा कि देखी हुई चीज जो है थोड़ी समय के लिए, उसके बाद कहता कि थोड़ी दिन के लिए है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है, वो आपके लिए हमेशा है। कितने लोग हैं आज बड़े बड़े मकान बनाते हैं, 10-10, 4-5, 6-6 गाड़ियां हैं, घर में एसी, कमरे सजाए मखमल की चीजों से, बहुमूल्य पत्थरों को लाकर घर सजाते हैं, बड़े बड़े पर्स लगाए, ऐसे ऐसे पर्स, बाप रे, आप देखोगे चौकाचौक, मतलब आंखें आपकी खुली की खुली रह जाएगी। ऐसे ऐसे मकान बनाते और कल मर जाते, ना यहाँ पर सुख पाए ना वहां पर सुख। आज जो आपके पास कुछ भी नहीं और आप स्वर्गीय वस्तुओं को देख रहे हो जो दिखता नहीं, मानो जब आप इस कलेश, पल भर की कलेश सहन करके जब आप जाओगे, अनंत चीजें आपके साथ बनी रहेगी और आपकी महिमा होगी। अद्भुत है नहीं? कितना अद्भुत है। मत्ती का 6:22 में कहता है, शरीर का दिया क्या है? आंख है। आपकी आंख कहां फिक्सिंग है? फिक्स कहां है? अगर आप स्वर्गीय वस्तुओं पर फिक्स है तो आपका जीवन स्वर्गीय चीजों से भरपूर होगा। क्या कह रहा देखिए, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। अगर तेरे आंख गलत हो गया तो सारा शरीर भी गलत हो गया। अगर मेरी आंखें परमेश्वर में फिक्स है तो मैं परमेश्वर में बढ़ रहा हूं, परमेश्वर में धन इकट्ठा कर रहा हूं, परमेश्वर की चरित्र को प्रकट कर रहा हूं, परमेश्वर में नया मन मिल रहा, परमेश्वर की वचनों में बढ़ रहा हूं, उसकी पवित्रता में बढ़ रहा हूं। मेरे जीवन परमेश्वर, क्या बोल रहा, मेरे जीवन से परमेश्वर दिखेगा। अगर मेरी आंखें परमेश्वर की तरफ, अगर मेरी आंखें संसार के तरफ है तो मेरे जीवन में संसार ही दिखेगा। समझ रहे? समझ पाए क्या नहीं? मैं अगर मेरा, समझ लीजिए कि क्या बोलते हैं, मैं अगर संसार की तरफ देख रहा हूं तो मैं संसार की जैसा मेरा जीवन, चाल चलन, स्वभाव होगा। अगर मैं परमेश्वर को देख रहा हूं तो मेरा जीवन परमेश्वर की जैसा होगा, जैसे मैं देख रहा हूं। अगर मैं, क्या बोलते कि इसीलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। अगर तेरा आंख अगर बुरा है तो तेरे सारा शरीर बुरा है। आगे वचन पढ़िए, 22-23 वचन पढ़िए। परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधकार होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। सोचो, अगर मेरा आंख अगर बुरा है तो मेरे पास जो उजियाला है वो भी अंधकार उसको ढांक लेगा, उसको ढांक लेगा। जो मेरे पास थोड़ा उजाला है, इसीलिए अगर मैं विश्वास किया, मेरे पास उजाला आया, मैं उजाला हो गया, अब मेरी आंखें भी परमेश्वर की तरफ देखता रहेगा। जब मैं परमेश्वर की तरफ देखता रहूंगा तो परमेश्वर की स्वभाव, परमेश्वर की चरित्र, परमेश्वर की गुण में बढ़ूंगा और मेरे जीवन से मैं परमेश्वर को प्रकट कर पाऊंगा, नहीं तो नहीं कर पाऊंगा। समझ रहे? 8वां पॉइंट, प्राथमिकता। ये
आत्मिक मापदंड का आठवां पॉइंट है जो प्राथमिकता। पहला पॉइंट क्या था? झुकने वाला। दूसरा पॉइंट पहचान। तीसरा विश्वास में चलने वाला। चौथा शिष्यता। पांचवा नया मन। छठवा परमेश्वर को जानो, इच्छा पूरी उसकी इच्छा पूरी करो। सातवां परिप्रेक्ष्य। परिप्रेक्ष्य का मतलब परमेश्वर आप में दिखना चाहिए ना, ऐसा काम करो जो परमेश्वर आप में दिखे। आठवां पॉइंट प्राथमिकता। केंद्र एक सेंटर ना, एक सेंटर होना चाहिए। ओके, सेंटर क्या है आज आपके जीवन में, वो मायने रखता है ना। आज आपके सेंटर क्या है वो मायने रखता है। तराजू देखें, तराजू को जो डांडी लगी रहती है, डांडी से जो वो लगते हैं, क्या बोलते हैं, तराजू जो डंडी होती है, अगर डंडी के थोड़ा सा इस तरफ अगर होल किया होता और पकड़ने के लिए, तो इस तरफ ऊपर हो जाता और इस तरफ नीचा हो जाता। अगर इस तरफ थोड़ा खिसका के होल करते हैं पकड़ने के लिए, तो ये नीचा हो जाता, ये ऊपर हो जाता ना। एग्जैक्टली एक्यूरेट उसी जगह पे, ताकि वो लेवल सेम हो। आपका जीवन में प्राथमिकता क्या है, आपके जीवन को अगुवाई करता है। समझ रहे? कालिक या अनंत। आपका केंद्र कालिक या अनंत। कालिक का मतलब वर्तमान या इस काल की, या अनंत काल की। समझ रहे? प्राथमिकता आप कालिक चीजों पे रख रहे हैं या अनंत काल की चीजों पर। समझ रहे? मत्ती का 22:37। तू परमेश्वर अपनी प्रभु से, बड़े आज्ञा में जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया ना, तू परमेश्वर अपनी प्रभु से अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि से प्रेम रख। यह है प्राथमिकता। अगर मैं एक विश्वासी हूं और मैं परमेश्वर की मापदंड में हूं, परमेश्वर की मेरे जीवन में आत्मिक मेजरमेंट है, तो मेरे जीवन में प्राथमिकता क्या होना चाहिए? परमेश्वर। करेक्ट? पर प्रकाशित वाक्य में 2 अध्याय और वचन 4 में कहता है, समझ रहे? ये वचन बहुत सुंदर वचन है। 2 अध्याय प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय वचन 4 में, पर मुझे तेरे विरुद्ध में एक बात कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। यानी कि परमेश्वर को तू प्राथमिकता नहीं दिया। समझ रहे? पहला सा प्रेम छोड़ दिया। अब क्या हो गया? जब तूने विश्वास किया था तब तो तेरे जीवन में पहला स्थान देता था परमेश्वर। अब तुझे क्या हो गया? वो पहला स्थान किधर गया? हमें आज भी पहला। इसीलिए परमेश्वर कह रहा, मैं तेरे विरुद्ध एक बात कहना चाहता हूं कि अपना पहला सा प्रेम तूने छोड़ दिया। समझ रहे? जैसे तूने विश्वास मुझ पर किया था पहली बार, और मैं तेरे जीवन में, इसीलिए मैं तुझे उद्धार में लाया क्योंकि तू मुझे प्राथमिकता दिया। समझ रहे? तो मेरे उस समय सारे मन, सारे प्राण, सारे बुद्धि से तू मुझसे प्रेम किया उस समय। पर अब तुझे क्या हुआ? तू पहला सा प्रेम को क्यों छोड़ दिया? वो कह रहा, तू मुझे नीचे क्यों कर दिया और किसी को ऊपर क्यों रख दिया? समझे? इसमें पहला मत्ती का किताब 6वां अध्याय 19 से 21 और वचन 33 में 3 बातें हैं। ठीक है?
अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, कहता है। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, ठीक है। क्यों भाई? खाएंगे क्या फिर? भैया धन इकट्ठा करने का मतलब कि आप जब धन के पीछे बिल्कुल ही परमेश्वर को भूल जाना, बीवी बच्चों को भूल जाना, धन के पीछे ही पड़ा रहना, और धन ऐसे कमा रहे, ना तो कलीसिया, ना तो प्रार्थना, ना तो बाइबल पढ़ रहे, ना तो आप और कोई काम नहीं। आपका घर में धन आ जाएगा जब आप परमेश्वर को ऊंचा करोगे और अपना जो कर्तव्य है उसको पूरा करोगे। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करना, जहां कीड़ा और काय बिगाड़ते हैं। दूसरी बात, जहां चोर सींध लगाते और चुराते हैं। क्यों भाई यहाँ पर मैं धन इकट्ठा करूं? जहां पर चोरी नहीं होगा मैं उसके लिए सोचूं। मैं यहां पर इकट्ठा करता हूं, कल बैंक से निकाल कर लाता 3 लाख रुपया और मेरे पीछे 3 गुंडे पड़ गए। घर पहुंचते पहुंचते गेट के पास मेरे बैग छीन गए और मुझे गोली मार और मैं चला गया। बताओ, चोरी हो गई, खत्म। वो चलते रहेगा, ना तो उसकी बाप बच्चों को मिल पाया, ना उसको मिल पाया। अब उसके परिवार वाले बेचारे पुलिस में दौड़ रहे, मिला नहीं मिला, अब भूल होता है। इसीलिए सेकंड पार्ट में कहता, अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना कीड़ा ना काय बिगाड़ते, जहां चोर ना सींध लगाते और ना चुराते। समझ रहे? क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि तेरा मन कहां है? धन कमाने में या परमेश्वर में? तेरा प्राथमिकता कहां है? धन कमाने में? तीसरा पॉइंट में, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा है। अगर मेरे धन कमाने में मेरा मन लगा है तो मैं परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। अगर परमेश्वर में मैं मन लगाया हूं तो मैं धन भी कमा पाऊंगा। सुलेमान का उदाहरण तो आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। सुलेमान ने धन कभी नहीं मांगा परमेश्वर से, उसने सिर्फ बुद्धि मांगा कि प्रभु मुझे ऐसे बुद्धि दे, जो लोगों को तूने मेरे पास दिया है उनको मैं सही न्याय कर सकूं। परमेश्वर ने उसे बुद्धि दिया, बुद्धि के साथ साथ धन भी दिया। आज हमें परमेश्वर को ऊंचा करना है और आपका जो काम है वो करते रहना है। परमेश्वर ब्लेसिंग करेगा। पॉइंट नंबर 4, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की 33 वचन में, ओके, उसकी धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाए। प्रॉमिस कर रहा है। अगर मेरा मन धन में है तो मैं परमेश्वर के राज्य के बारे में नहीं सोचूंगा। अगर मेरा मन परमेश्वर में है तो मैं धन के बारे में नहीं सोचूंगा। मुझे परमेश्वर को ऊंचा करना मेरे मन के अंदर। अगर मैं धन को ऊंचा करूंगा तो परमेश्वर नहीं होगा और परमेश्वर से बेर रखूंगा। अगर मैं परमेश्वर को ऊंचा करूंगा तो मैं धन से बेर रखूंगा। परंतु मैं क्या कर रहा हूं? मैं परमेश्वर के राज्य की और उसकी धार्मिक की खोज कर रहा हूं, तो परमेश्वर मेरे जीवन में सारी चीजें लाएगा ऑटोमेटिकली। लूका का 16:15, यीशु मसीह का एक बहुत अच्छा सिद्धांत कहिए या सुझाव कहिए, बहुत अच्छा सुझाव देता है यहाँ पर। समझ रहे? इतना अच्छा सुझाव है, मुझे बहुत पसंद आता है। 16:15 में मैं बाद में 15 वचन कहूंगा। यहाँ का जो कहानी इस प्रकार है, कर्ज लेता है एक व्यक्ति, राजा के पास काम करता है और वो पहले से एडवांस ले लेता बहुत सारी चीजें, ठीक है। और राजा अब उसको मांग रहा, तो वो राजा से रिक्वेस्ट करता है कि प्रभु आप राजा महाराज आप मुझे क्षमा करो, मैं अभी चुका नहीं पाऊंगा। राजा ने देखा कि इसका बीवी बच्चे घर परिवार जो भी है उसके पास अगर बेच भी डाले कुछ भी नहीं होने वाला, तो उसने उसे बोला जाओ मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, ठीक है, माफ कर दूंगा। अब उसने किसी को कर्ज दिया, उसने जाकर उसकी गला पकड़ा, बोला तू मुझे
जो भी पैसा लिया था आज के आज, अभी के अभी दे, नहीं तो मैं तुम्हें काल कोठरी में डाल दूंगा। उसने डाल भी दिया। बाद में पता चला, राजा को मालूम पड़ा तो उसको भी राजा पकड़ के काल कोठरी में डाला। मेरा कहने का मतलब है 15 वचन में कहता है इस प्रकार, तुम तो मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते, यही था, तुम तो मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते, परंतु तुम्हारे मन को ये वाला मैंने अलग चीज बोल दिया। परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो मैंने एक्चुअली धन का उदाहरण दे दिया, मैं धन का उदाहरण दे दिया। एक एनीवे यहाँ पर कह रहा क्या, सुझाव दे रहा प्रभु यीशु मसीह, हम लोग का मन या हम लोग प्राथमिकता किसको दे, ठीक है। यहाँ पर यह सुझाव दे रहा कि तुम किसमें ज्यादा महत्व देते हो, ठीक है। यीशु मसीह कहता है, तुम तो मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जांचता है। हम मनुष्य में बड़ा अपने आप को दिखाते हैं धर्मी ना, पर परमेश्वर हमारे मन को जांचता है। इससे पता चलता है कि मैं कैसे विश्वासी हूँ। मुझे मनुष्य के सामने वाहवाही नहीं चाहिए और ना मैं धर्म का काम करूं। प्रभु यीशु मसीह मत्ती की किताब में जब पहाड़ी उपदेशों में बताया, दान जब करते हो तो पखंडी कृत्य मत करो, प्रार्थना जब करते हो तो सड़कों के किनारे खड़े होकर मत करो। नहीं, वो लोग उनका प्रार्थना का प्रतिफल यहीं पर उनको मिल गया, परंतु तू अपनी जा कोठरी में गुप्त में पिता से बात कर। नहीं, जब तुम दान देता है गुप्त में दे, तेरे दाएं हाथ करे तो बाएं हाथ को पता ना चले। नहीं, तो वही बात कह रहा, तुम मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी कहते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारी मन को जांचता है। तो तुम्हारा मन कहाँ है? मैं मनुष्य के सामने धर्मी ठहराता हूं और मेरा मन किधर है? धन कमाने में। इसीलिए तो मैं लोगों के सामने आकर बढ़िया बढ़िया सब कुछ करता हूं। वो परमेश्वर मन जांचता है। तो मैं मन कहां पर रखता हूं? धन में लगाता हूं या परमेश्वर की राज्य, परमेश्वर को बढ़ाता हूं? मेरे ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है, सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, बाकी सब चीजें परमेश्वर संभालेगा, ऐड करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं परमेश्वर की राज्य खोजूं तो नौकरी छोड़ दिया। जब परमेश्वर का बुलावा आएगा तो मैं छोड़ना पड़ेगा। अगर मैं सच्चे परमेश्वर से अगर प्यार करता हूं, अगर मैं सच्चा बिलीवर है तो करना पड़ेगा। कई बार देखे हम लोगों को नौकरी छोड़े और गए परमेश्वर के लिए, काम किए वो आज भी कर रहे हैं बहुत से लोग। नीना में तू आया था, पता है ना? सोचिए, उसको बुलावा आया, उसको अंदर बातें किया परमेश्वर ने, उसने नेवी नौकरी छोड़ दी। नेवी में, आर्मी में बाकी था 2 साल या 3 साल बाकी था, उससे पहले छोड़ दी। जब उसने छोड़ी, तकलीफ था, उसके 3 बच्चों को उसने पालना, पति अलग से था, बट आप सब साथ में हैं। अब बच्चे बड़े हो गए पढ़ लिख कर और सही तालीम दिया, परमेश्वर में अगुवाई मिला। नीना में तो जानते हैं आप लोग, आए थे ना यहाँ पर आए थे ना, मिले होंगे, पता नहीं। ओके, एनीवे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जिसे मनुष्य की दृष्टि में महान है, जो कोई ठीक है, जो कोई मनुष्य की दृष्टि में महान है, वह परमेश्वर की निकट घृणित है। इसीलिए संभालो। मैं मनुष्य के सामने तो अपने आप को महान बनाता हूं, वाह कितना हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, प्रार्थना कर रहे हैं, मजा, प्रेज द लॉर्ड, क्या वचन था, हालेलुया ना। घर में जा रहे हैं, लड़ाई, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, अरे 3 घंटा बर्बाद किया पास्टर जी के साथ साथ। सोचते लोग, सोचिए
तो क्या होगा? मैं इंसान के सामने अपने आप को महान बना रहा हूं, परमेश्वर के सामने मैं घृणित। अंत के दिनों में अधर्म होगा, तब आप क्या करेंगे? अंत के दिनों में अधर्म होगा, तब आप क्या करेंगे? ठीक है, क्या करेंगे? देखिए, मैं 3 बातें बताऊंगा इसमें, ठीक है, क्या करेंगे। दूसरा तीमुथियुस का 3 अध्याय 1 से 4 यहां याद रखने के लिए कहता है इन वचनों को याद रखो, इन वचनों को, इन सारे वचनों को याद रखो। क्या कह रहा? देखिए, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, ठीक है, इसलिए आपको याद रखना होगा। इंसान कैसे होंगे? स्वार्थी होंगे, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की बात ना मानने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित। आज देख रहे हैं, कोई किसी पर दया नहीं करता ना, कोई थोड़ा सा खरोच लगा, गलती किसी का नहीं देखता इंसान, ले जिसको 1 मारा उसको 10 मारेगी, न्याय नहीं देखते, दया नहीं, दया रहित लोग हैं। क्षमा रहित, क्षमा नहीं कर सकते, दोष लगाने वाले, असंयमी, संयम नहीं करेंगे कोई, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, धीर, घमंडी, परमेश्वर को नहीं बल्कि सुख विलासी के चाहने वाले, ऐसे लोग होंगे अंतिम समय में। और आप खुद देख रहे हो, महसूस भी कर रहे हो, ऐसा दिन हो रहा है। हर दिन न्यूज में देखोगे आप, इतना मार रहे, 50-60 लोग एक आदमी को लात मारा, कोई बाल खींच रहा है, कोई डंडा से पीटा, कोई ये बम्बा उठा के उस पर डाल रहा है, कोई दया नहीं, कुछ नहीं। सोचो, न्यूज वगैरह देखे तो देखो, ऐसे लोग हैं आज। समझ है? इसलिए जब मुझे पता है अंत के दिनों में कठिन समय होगा, तो आप कैसे व्यतीत करते हैं जीवन, कैसे आप रहते हो, या आप कैसे व्यतीत करते हो आत्मिक जीवन, इस पर निर्भर करता है। सबसे पहली बात, समय को बहुमूल्य समझो। समय को ना, इफिसियों का 5वां अध्याय 14 से लेकर 17 में, पहला, सोने वाले उनको जागने के लिए कहता है। अगर आप सोते रहते हो, आत्मिक मापदंड अगर आपके पास है, तो आत्मिक मापदंड आपको यही कह रहा कि हे विश्वासी, जाग जाओ, जागो। दूसरी बात, अगर आप मुर्दे में हो तो आप जीव हो। अगर आप मरे हुए हो शरीर के काम में, भौतिक कामों में, संसार के कामों में, तो आप जागो, तो मसीह तुम में चमकेगा। ध्यान से देखो, तीसरा पॉइंट, ध्यान से देखो कैसे चाल चल रहे हो। निर्गतियों के समान नहीं, बल्कि बुद्धिमानों के समान चलो। अगर आप अपने आप को ध्यान नहीं रखोगे, कैसे आप चाल चलन चल रहे हो, तो आप हो सकते निर्बुद्धि। चौथा पॉइंट, अवसर जो मिला है मूल्यवान दो। दिन बहुत बुरे हैं ना, अवसर को मूल्यवान दो। समय जो आपको मिला है उसको बेकार जाने मत दो, क्योंकि हर एक दिन आज बुरा है। 5वां पॉइंट, परमेश्वर की इच्छा को ध्यान से समझो। परमेश्वर की इच्छा को ध्यान से समझो। जब तक आप समझोगे नहीं, तब तक आप आगे बढ़ नहीं पाओगे, समय को सही उपयोग नहीं कर पाओगे। आप कैसे व्यतीत करो, टाइम टेबल बनाओ। आज ये इस टाइम पे ये होता है, ये टाइम पे वो होता है, 2 घंटा ये करें, 2 घंटा वो करें, कैसे मैं कर सकता, ये आपके ऊपर है। पहला कुरिन्थियों का 6वां अध्याय वचन 12 में कहता है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, पर लाभ की नहीं है, तो मैं उसके लिए क्यों परिश्रम करता हूं।
मैं उन वस्तुओं के लिए क्यों कलीसिया छोड़ देता हूँ? मैं उन वस्तुओं के लिए प्रार्थना करना क्यों भूल जाता हूँ? समझ रहे? मैं उन सब वस्तुओं के लिए नहीं हूं, वो मेरे लाभ के लिए है पर उचित नहीं है। समझ रहे? दूसरी बात कहता है कि सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है पर मैं किसी के अधीन में नहीं हूं। मैं किसी के अधीन नहीं रहूंगा, परमेश्वर मेरा प्राथमिकता है। अगर वो चीज नहीं होएगा तो हम लोग मर जाएंगे, अगर वो चीज नहीं आएगा तो हम लोग जी नहीं पाएंगे। हे कमान, परमेश्वर को समझो। परमेश्वर आपके जीवन में जुगाड़ करेगा, सहायता करेगा। जब आप परमेश्वर को ऊंचा उठाओगे, सब चीजों को खींचेगा आपके तरफ। समझ रहे? दूसरी बात, ये पहला था समय, दूसरा है ऊर्जा, शक्ति, सामर्थ्य। दूसरा तीमुथियुस का 2 अध्याय वचन 4। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो क्या करता है? मैं पूछता हूं, कौन पढ़िएगा नहीं वचन, खुलिएगा नहीं वचन, मेरे को बताइए। जब कोई योद्धा लड़ाई पे जाता है तो क्या करता है? लड़ाई करता है ना? लड़ाई को जाता है तो लड़ाई करेगा ना? क्यों जाता है लड़ाई पे? अगर बोला उसको लड़ाई पे जाओ तो वो लड़ाई पे जाएगा, लड़ेगा भी। किस लिए लड़ेगा? है? जीतने के लिए। दूसरा, स्वामी को जिसने भेजा है उसको आदेश का पालन करना, जिसने उसको भेजा है। और बताओ पीछे। और क्या करेगा? देखते हैं अभी वचन खोलिए, ठीक है। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसीलिए वो अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे। वो जिसने उसको भर्ती किया है उसको वो खुश करे, प्रसन्न करे, वो ऐसा काम करे। आपको परमेश्वर ने संसार से बुलाया, आत्मिक राज्य में रखा, और आप आत्मिक राज्य में रहकर कौन सी काम कर रहे हैं? पाप की। तो कैसे जीवन होएगा आपका? नहीं, पाप से मुझे बुलाया आत्मिक राज्य में, पाप मेरा धो दिया और मैं आत्मिक राज्य में रहकर वही पाप कर रहा हूं। तो फिर मैं जिसने बुलाया उसको तो मैं क्या कर रहा हूं? प्रसन्न कर रहा हूं? नहीं, उसको क्या कर रहा हूं? दुखी कर रहा हूं। क्या कह रहा देखिए वचन। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो उसके लिए, इसीलिए कि वह अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, वह अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। क्लियर है? अगर परमेश्वर ने मेरा सब कुछ, मुझे संसार से बुलाया, नरक से बुलाया, मौत से छुड़ा लिया और मुझे नया जीवन दिया है, तो मैं परमेश्वर को खुश करूंगा ना कि मैं संसार के कामों में फंसाता था अपने आप को। मुझे संसार के कामों में अपने आप को नहीं फंसाना। तो जब मुझे परमेश्वर के कामों के, उसने मुझे शक्ति दिया, उसने मुझे बल दिया, उसने मुझे लड़ने का तरीका बताया, उसने मुझे आध्यात्मिक मापदंड में रखा ताकि मैं शैतान से लड़ सकूं ना, और मेरे भर्ती करने वाला परमेश्वर को, मैं यीशु मसीह को मैं खुश कर सकूं। नहीं? तीसरा पॉइंट, धन मतलब संपत्ति ना। यहां पर वो स्टोरी है, यहां पर वो स्टोरी है जो मैं बता रहा हूं। ठीक है? एक राजा है और उसका कर्मचारी उससे कर्ज लिया और वो देखा राजा कि ये कर्ज चुका नहीं सकता, तो उसने उसको माफ कर दिया। बड़ा खुश हो गया वो, मेरा सारे कर्ज माफ हो गया ना। किसान कितना मर रहा, सरकार ने माफ कर दिया किसान, बड़ा खुश हो गए किसान ना। ये खुश हो गया, राजा ने मुझे माफ कर। पर उसने जिसको कर्ज दिया था, जाकर उसने उसका पकड़ा ना, ला अभी क्या, अभी ला, नहीं तो मैं तुझे काल पटरी में डाल दूंगी। उसने वही किया। सच्ची, और उल्टा काम किया उसने। वचन कहता है यहां पर
अद्भुत बात कहता है। धन लूका का 16:11 में कहता है, इसीलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? अगर शैतान मुझे अगर धन दिया था या मैं किसी संसार में काम कर रहा था, उस धन में उस जगह पे मैं विश्वासयोग्य या सच्चा नहीं ठहरा तो मुझे सच्चे धन कौन सौंपेगा? जब मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा, परमेश्वर की गुणगान करूंगा, परमेश्वर की आराधना, उसने मुझे माफ किया, मैं भी लोगों को माफ करूं ना। अगर मैं कहीं नौकरी कर रहा, वहां मैं विश्वासयोग्य हूं तो मैं परमेश्वर के साथ भी विश्वासयोग्य रहूंगा। अगर मैं संसार के साथ विश्वासयोग्य हूं तो मैं परमेश्वर के साथ भी विश्वासयोग्य रहूंगा और परमेश्वर मुझे नया नया चीज देगा, सौंपेगा। समझ रहे हैं? तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना। आमीन। ये 2 पॉइंट आज कौन सा? परिप्रेक्ष्य और प्राथमिकता। कितना पॉइंट हो गया? चलिए सब लोग दोहराते हैं एक बार। पहला पॉइंट क्या था? क्वालिटी है मत, ऐसे ही बात करें। क्वालिटी है मत, सब पलट देते हैं। पहला पॉइंट क्या था? झुकने वाला। दूसरा पहचान। तीसरा विश्वास में चलना। चौथा शिष्यता। पांचवा नया मन होना। छठवा परमेश्वर को जानना, इस इच्छा पे चलना, जो ना वही है ना, इच्छा पूरी करना। सातवां परिप्रेक्ष्य। आठवां कोशिश करिए। मैं भी एक इंसान हूं, आप भी एक इंसान हैं। कोशिश करिए ना। मैं आपको सिखाते सिखाते मुझे आ जाता। कोशिश थोड़ा करिए। ये मापदंड है आपका, ये बहुत जरूरी है एक आत्मिक एक विश्वासी के लिए। समझ रहे? आइए प्रार्थना कर। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते। सर्कर पृथ्वी बांधने वाला प्रभु, धन्यवाद। प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो पिता। प्रभु देवी प्रसाद जी, आप उनको स्पर्श करो, उन्हें शक्ति सामर्थ दो पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं लेखराज उसके जीवन के लिए प्रभु तेरी दया और कृपा रहे। प्रभु आप उसको शक्ति सामर्थ दो। प्रभु यीशु रानी के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी अनुग्रह रहे पिता। धन्यवाद देते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं, कई सारे लोगों की कोर्ट केस चल रहा, आप उन कोर्ट केस में मदद करो, फैसला होने में सहायता करो प्रभु। और पिता हम परिवार में शांति, प्रेम और अनुग्रह बनाई रखो हर भाई बहनों के जीवन में। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। अभिषेक करो प्रत्येक भाई बहन को, प्रत्येक परिवार को। धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।